जैसे हमें गर्मी परेशान करती है वैसे ही मच्छर, इस गर्मी में मच्छर इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ज़्यादातर शाम के टाइम ये मच्छर हमारे घर में बहुत ज़्यादा घुस आते हैं और ये मच्छर जब हमें काटती है, काटने के साथ साथ कई सारे बीमारी भी हमें दे जाती है। और ये मच्छर से बचने के लिए हम बाज़ार से केमिकल वाला दवाई खरीद कर लाते हैं, पर वो भी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आज मैं मच्छर भगाने का बहुत ही आसान और बिल्कुल घरेलू 3 तरीके लाई हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके घर में एक भी मच्छर आप देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम पहले ही लेंगे नीम पत्ते। पहले के ज़माने में आप सुने होंगे नीम पत्ते का यूज़ करके मच्छर को भगाते थे। नीम पत्ते का अगर आप धुआं लगा दें घर में तो एक भी मच्छर आपके घर में नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम सूखा नीम पत्ता यूज़ करेंगे। तो सूखा नीम पत्ता यहाँ हमने कुछ लिए हैं और साथ ही साथ कुछ तेज पत्ते इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ 10-12 लौंग भी इसमें डालेंगे और एक कपूर के टुकड़े। बस ये चारों चीज़ जब एक साथ मिलेगी तो मच्छर तो हमारे घर में एक भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये चारों चीज़ मिलकर जो धुआं निकलेगा वो मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। तो इस तरीके से आप शाम के टाइम इसको घर में जला दीजिए। जिस रूम में या जिस कमरे में आपको लगे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, वही कमरे में आप इसको लगाकर पूरे चारों ओर बंद कर दीजिए। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद फिर आप कमरे को खोलिए, आप देखेंगे सारे मच्छर मर कर पड़े हैं। या अगर आप मच्छर को भगाना चाहते हैं तो इस तरीके से धुआं लगाकर आप सारे घर के दरवाजे खिड़की खोल कर रख दीजिए। आप देखेंगे घर में जितने मच्छर है सारे मच्छर भाग जाएंगे और बाहर से जो मच्छर घर में आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे ये धुएं के कारण। तो इस तरीके से कुछ देर जलाए, फिर ये जब बुझ जाएगी तो आप देखेंगे एक धुआं निकलेगा, जो धुआं बिल्कुल भी मच्छर को पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी और घरेलू तरीके से मच्छर को भगा सकते हैं, जिससे हमें और हमारे बच्चों को या हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो है एक तरीका, और 2 तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक प्याज। तो इस तरीके से आपको एक प्याज ले लेना है और प्याज की इस तरीके से जो मुंडी की हिस्से है उसको आपको काट लेना है। इस तरीके से प्याज को आपको काटना है और एक पीस ही प्याज लेना है। प्याज को बीच में 2 पीस कर लेना है और एक पीस प्याज लेना है और इस तरीके से आपको एक छुरी की मदद से प्याज के बीच में होल कर लेना है। तो देखिए जैसे मैं होल कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको प्याज को होल कर लेना है इस तरीके से। और ये बहुत ही आसान तरीका है। जब अगर आपके घर में मच्छर हो या मक्खी भी हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे मच्छर क्या मक्खी भी भाग जाते हैं। तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर मक्खी परेशान कर रहे हैं तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं। तो देखिए इस तरीके से प्याज को थोड़ा सा बीच में होल कर लेना है और इस बीच में हम डालेंगे सरसों का तेल। जो सरसों का तेल है बहुत ही झांकदार सरसों का तेल होता है। इस जो झांक सरसों का तेल में है वो मच्छर मक्खी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और जो प्याज की झाँझ है या झाग है वो भी मच्छर मक्खी को पसंद नहीं होता है। तो इसको जलाने के लिए हम बीच में एक रुई की बाती तैयार करेंगे और इस तरीके से इस सरसों के तेल में डालेंगे। और इस तरीके से ये प्याज को अगर आप शाम के टाइम जलाएंगे तो आपके घर में जो मच्छर है सारे मच्छर भाग जाएंगे। ये प्याज और जो सरसों का तेल का जो स्मेल है वो स्मेल से दोनों मिलकर जो स्मेल तैयार होगा वो बिल्कुल भी मच्छर को सहन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और बिल्कुल घरेलू तरीके से घर से मच्छर को भगा सकते हैं। तो ये आप आपके किचन में भी रख सकते हैं। अगर आप जब खाना बनाएं आपके किचन में बहुत ज़्यादा मच्छर आते हैं या कीड़े मकोड़े अगर आते हैं या मक्खी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं खाना बनाने के समय, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे और एक तरीका देख लेते हैं। तो और एक तरीके लिए हम यहाँ लेंगे नींबू, और ये गर्मी में तो नींबू हमारे घर में सबके घर में होता ही है। तो इस तरीके से आपको नींबू को 2 पीस कर लेना है
और 1 पीस ही हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो 2 पीस ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 पीस नींबू को लेंगे और नींबू के बीच में इस तरीके से हम एक-एक करके लौंग लगाएंगे। तो चारी ओर, मतलब नींबू के चारी ओर हम इस तरीके से लौंग लगाएंगे। और नींबू और लौंग का जो एक स्मेल होता है वो मच्छर मक्खी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो ये नींबू का स्मेल अगर आप घर में रखेंगे, मतलब किचन में रखेंगे, तो नींबू शायद किचन में रख देंगे तो उस जगह आप देखेंगे मक्खी एक भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से ये टिप्स कर सकते हैं। कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही आसान है। ये करके आप किचन में एक रख दीजिए, आपके डाइनिंग टेबल पे एक रख दीजिए। इससे क्या होगा, मक्खी भी नहीं आएगी, मच्छर तो नहीं आएगी, साथ ही साथ मक्खी भी नहीं आती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल परफेक्ट तरीका है मच्छर और मक्खी दोनों को भगाने के लिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये तीनों तरीके से मच्छर मक्खी को भगा सकते हैं। जो आपको आसान लगे वही तरीका आप अपनाएं और घर से बिल्कुल घरेलू तरीके से मच्छर मक्खी को भगाएं, जिससे आपको, आपके बच्चे को या आपके घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का जो टिप्स है आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज यहीं तक।